हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करने वाली हूँ क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन के सारे पोएम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आंसर्स के साथ। इसके पहले मैं फ्लेमिंगो बुक के प्रो सेक्शन के सारे लेसन्स, उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं और अगली वीडियो में विस्टास के भी सारे लेसन्स क्वेश्चन विद आंसर आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पोएम 1 माय मदर एट 66 के बारे में बात करेंगे। इसमें से आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो सारे मैंने इस पीडीएफ में आपके साथ शेयर किए हैं। इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड एंटर करना होगा और उस पासवर्ड को मैं इसी वीडियो में किसी भी मोमेंट पर डिस्प्ले कराने वाली हूँ या फिर बोल कर बताने वाली हूँ। तो आपको वीडियो को देखना भी ध्यान से है और मेरी बातों को सुनना भी बहुत ध्यान से है। सो बच्चा, ये जो भी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने सारी पोएम में सेम चीज़ की है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं। अगर आप इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 लेकर आना चाहते हैं तब तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन इन केस आप सारे क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर सकते तो उस केस में आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा जिन पे मैंने आईएमपी मार्क किया है। तो हमारी जो पहली पोएम है माय मदर एट 66, इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है और 5 आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो चलेगा। मैं अगेन इस पॉइंट पे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए सारे क्वेश्चंस कीजिए, बट आप सारे नहीं कर सकते हैं तो इंपॉर्टेंट मार्क वाले करेंगे तब भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सेम वीडियो मैंने लास्ट सेशन वाले बच्चों के लिए भी अपलोड की थी चैनल पे और उन पुरानी वीडियोस से भी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पिछले साल का पेपर इंग्लिश का मैच करेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने इस तरह से आईएमपी मार्क किए हुए थे मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी में से आए हैं। एक आध अलग हो गया था बट मेरी पीडीएफ में वो तब भी था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ये आईएमपी मार्क से ही आए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन का अपना एक इम्पॉर्टेंस लेवल है, इनको आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। बाकी क्वेश्चन आप एक बार छोड़ देंगे तो चल जाएगा बट इन क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। अब हम बात करेंगे पोएम 3 कीपिंग क्वाइट के बारे में, क्योंकि पोएम 2 आपका इस बार के सेशन से डिलीट हो चुका है। तो इस पोएम का जो क्वेश्चन 1 आपको अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में आया था। तो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वाली बुक से मैंने सभी क्वेश्चन के आगे इस तरह से 2022 लिख दिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको इसको इंपॉर्टेंट मान के प्रिपेयर करके ही आगे बढ़ना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 आप नहीं करेंगे चल जाएगा और यहाँ पे आपका पोएम 3 खत्म होता है। अब हम बात करेंगे पोएम 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। इस पोएम में से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था तो आपको इस बार के लिए भी ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि पिछले साल के पेपर से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। सारा पेपर तो वैसा नहीं आएगा बट 1 से 2 क्वेश्चन या कभी कभी उससे ज़्यादा भी रिपीट हो ही जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे तो चल जाएगा। 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक में से मैंने आपको बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि ज़्यादा पूछने के लिए कुछ है भी नहीं। और एक चीज़ अगेन मैं आपको यहाँ बोलने वाली हूँ जो मैंने फ्लेमिंगो प्रोज वाली वीडियो में भी आपको बोला था कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है आप उतना ही करके जाइए। पिछले साल 100% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही आए थे, कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बेकार में अपना बोझ मत बढ़ाइएगा, जितना आप कर सकते हैं उतना ही कीजिएगा और एनसीईआरटी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आगे ये सारे क्वेश्चन अपने दिखाई दे रहे हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 आपका 2022 में आया हुआ है। 6 और 7 में से 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। यहाँ पे हमारी ये वाली पोएम भी खत्म होती है। अब हम बात करेंगे पोएम 5 अ रोड साइड स्टैंड के बारे में। इसमें से मैंने आपको बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट ईयर आया था तो ये तो इम्पॉर्टेंट होगा ही। और बस इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। टोटल 5 ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इस पोएम में से, जिसमें से आपको सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन प्रिपेयर
करने हैं। अगला हम बात कर रहे हैं पोएम 6 ऑन जेनिफर्स टाइगर के बारे में। वैसे तो इस पोएम के सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो अगर बाकी पोएम में आप सिर्फ IMP मार्क्ड कर रहे हैं तो इस पोएम में सारे करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, लेकिन सारे नहीं होते हैं तो IMP मार्क्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे तो चलेगा। इसमें से भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, यहाँ 4th क्वेश्चन पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया है, लेकिन ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, तो अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क है वो तो आप करने ही वाले हैं, और इस पोएम में से बस आपके टोटल 8 क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले तक फ्लेमिंगो प्रोज के सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिए, सिर्फ 2 महीने ही एग्जाम में बाकी हैं, और उसके साथ पोइट्री सेक्शन के भी कर लीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ मैं विस्तार शेयर करने वाली हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।